विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओम पुरीस्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिंदमाल। आज मैं आपको राजस्थान की मिट्टी संसाधन के बारे में बताऊंगा। इस पर अपन परिचर्चा करेंगे। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि से ही अपनी जीविका प्राप्त करती है और कृषि है वह उपजाऊ मिट्टियों पर निर्भर है। जिस प्रदेश में मिट्टी उपजाऊ है वहाँ अधिकांश फसलों का प्रोडक्शन किया जा सकता है, और जहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ है वहाँ पर कुछ भी उगाना संभव नहीं होता है। अब मिट्टी क्या है? मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। राजस्थान में धरातलीय स्थिति देखें तो एक भाग मरुस्थलीय है जो लगभग 60% भाग को घिरे हुए है। कुछ भाग उसका पठारी है, कुछ मैदानी है और बचा कुचा भाग अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। तो अलग धरातलीय विशेषता होने के कारण यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती है। तो राजस्थान में स्थानिक अवस्थिति, उनकी मुख्य विशेषता, कृषि के लिए उनकी उपयुक्तता के आधार पर राज्य की मिट्टियों को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहला मिट्टियों का प्रकार है वह है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी का विस्तार अधिकांश पश्चिमी राजस्थान व थार के मरुस्थलीय भाग में है, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रेतीली बालू मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिले में मिलती है। इसमें लवणीय मात्रा ज़्यादा होती है और इसके साथ फास्फेट व नाइट्रोजन की उपस्थिति भी सर्वाधिक पाई जाती है। ये मिट्टी जल की उपलब्धता में बहुत ही उपयोगी होती है। मरुस्थलीय भाग में सिंचाई का अभाव, कम वर्षा होने के कारण इस मिट्टी का कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन अच्छी बारिश में ये मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। दूसरा भाग है लाल रेतीली मिट्टी। नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर तथा चूरू और झुंझुनू में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी का तीसरा भाग है वह है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी नागौर और पाली जिले में मिलती है। इसे बालू दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें चूना प्रधान चट्टान की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इसे स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। यह कृषि के लिए उपयोगी मिट्टी होती है। चौथा इसका प्रकार है खारी मिट्टी। इसको लवणी मिट्टी भी कहते हैं या क्षारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर जिले में फैली हुई है। इस प्रकार राजस्थान की पहली रेतीली मिट्टी के भाग हैं। दूसरे प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है वह है भूरी रेतीली मिट्टी। यह लगभग 37,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिले में मिलती है। इस मिट्टी में फास्फेट तत्व की प्रधानता पाई जाती है। यह कांप मिट्टी या बालू मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। यह कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। सिंचाई की उपलब्धता में यह बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें नाइट्रोजन तत्व की प्रधानता भी पाई जाती है। तीसरी प्रकार की मिट्टी है लाल व पीली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिले में मिलती है। मिट्टी का रंग लाल हल्का पीला होने के कारण उसको लाल पीली मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस आदि आग्नेय चट्टानों के टूटने से निर्मित हुई है। इसमें कार्बोनेट तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, लेकिन ह्यूमस की मात्रा में इस भाग में कमी देखने को मिलती है। इस मिट्टी के भी कई उपभाग हैं। पहला है रेतीली मिट्टी जो अजमेर के आसपास देखने को मिलती है और मुलायम और भुरभुरी ये मिट्टी होती है।
जो खुले मैदानी भागों में फैली हुई होती है। दूसरी है सतही मिट्टी या छिछली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी का रंग भी हल्का पीला होता है। ये इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम तत्वों की कमी पाई जाती है। अरावली पहाड़ी भागों की ढालों पर इसका कम विस्तार पाया जाता है और ये कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी होती है। इसका तीसरा भाग है पीली और लाल हल्की मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी चिकनी दोमट होती है और इसका रंग हल्का लाल पीला होता है। तो इस प्रकार पहली मिट्टी रेतीली हुई, दूसरी मिट्टी भूरी रेतीली है, तीसरी लाल और पीली मिट्टी है और चौथा प्रकार है लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी राजस्थान में डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य एवं दक्षिणी भाग में मिलती है। इस मिट्टी में स्फटिक और कायांतरित चट्टानों का योगदान होता है। इसमें उर्वरा शक्ति कम पाई जाती है। लौह कणों की प्रधानता पाई जाने के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोट, ह्यूमस आदि कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस भाग में मक्का, चावल, गन्ना आदि की कृषि फसलें बोई जाती है। इसके बाद पांचवें प्रकार की मिट्टी है, वह है मिश्रित लाल और काली मिट्टी। मिश्रित लाल व काली मिट्टी, यह मिट्टी भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग में एवं चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में देखने को मिलती है। लाल मिट्टी मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। हल्के गठन वाली है। इसमें चूना पर तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। बलुई दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी वाली मिट्टियों की किस्म अच्छी नहीं होती है। ये उपजाऊ मिट्टी है जिसमें कपास, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रकार है मध्यम काली मिट्टी। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में जैसे झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा आदि जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी गहरे भूरे रंग की मटियाली दोमट होती है। काली मिट्टी और कचारी मिट्टियों के मिश्रण दरदर नदी घाटियों में इस भाग में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, लेकिन कैल्शियम और पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। व्यापारिक फसलों का उत्पादन इस मिट्टी में इस भाग में किया जाता है। इसके भी कई रूप हैं। भारी मिट्टी जिसको कहते हैं, जो जिसे दूसरी मिट्टी भी कहते हैं, और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। उसके बाद मध्यम भारी मिट्टी होती है जो हल्के भूरे रंग की होती है। तीसरे प्रकार इसका गहरी मध्यम भारी मिट्टी होती है जो रेतीली दोमट मिट्टी होती है और सवाई माधोपुर जिले के आसपास पाई जाती है। इसका सातवां प्रकार है कछारी मिट्टी। राज्य के पूर्वी भाग में विशेषकर भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। यह लाल रंग की मिट्टी है। इसमें चूना, फास्फेट और ह्यूमस तत्वों की कमी पाई जाती है। ये मटियाली रेतीली मिट्टी है। टोंक जिले में और सवाई माधोपुर जिले में कछारी मिट्टी बहुतायत पाई जाती है। इसका रंग पीला भूरा भी होता है और ये कृषि के लिए उपयोगी मिट्टी होती है क्योंकि इसमें काप मिट्टी के गुण भी पाए जाते हैं। आठवें प्रकार की मिट्टी है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी राज्य के अलवर, भरतपुर जिले के उत्तरी भाग तथा गंगानगर जिले के मध्य भाग में ये मिट्टी देखने को मिलती है। इसका रंग कुछ ललाई व भूरापन लिए हुए होता है। इस मिट्टी में चूना, फास्फेट और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस भाग में राजस्थान की व्यावसायिक व अन्य खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। गंगानगर की जलोढ़ मिट्टी के कपास और गेहूं की अच्छी उपज भी इस मिट्टी में प्राप्त की जाती है। इस प्रकार राजस्थान की ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ इस प्रदेश में फैली हुई है जो कृषि फसलों उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। थैंक यू वेरी मच।